फिर मैं डीसी साहब से गुजारिश करूँगा कि साहब को जरा यहाँ आ जाए ताकि ये तो दिया जा सके। वो मेरा भाई बहुत अजीज है। चंबा के लिए जो इस शख्स ने काम किया है वो सराहनीय है। बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी शिद्दत से अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करते हैं, अपने जिले के लिए काम करते हैं, अपने गांव के लिए काम करते हैं। इस व्यक्ति को हिंदुस्तान की हिमाचल में ही सिर्फ एक स्टेट नहीं, बहुत सारी दूसरी स्टेटें भी हैं, वो आज सम्मानित करना चाहती हैं, जिसको उन्होंने सारथी का नाम दिया है। एक ऐसा भाई जो पेशे से ड्राइवर है, लेकिन जब गाड़ी में अपने साथ सवारी को लेकर जाता है, उसकी स्मृति में, उसके स्मृति पटल पर ये चंबा को इस तरह से लिख देता है कि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। आप एक बार मेरे चंबा आइए, मैं आपको भरमौर, तीसरा, पदरी, जोक तक ले जाऊंगा और जिस तरह का साथ ये व्यक्ति देता है। दोस्तों स्वागत करिए मनोज कुमार का। ये फख्र की बात होनी चाहिए जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जितने भी लोग हैं, कि मनोज ने आज इतना बढ़िया काम किया है कि आज इसे हमारे पर्यटक जो है सारथी का नाम देना चाहते हैं। और ये मेरे घर भी आए हैं, मेरे लिए भी वो बहुत ही धन्यवाद की, मेरे लिए। चलिए जी, सुबह के 8:30 हुए हैं और सबसे पहले आज आप लोगों को डलहौजी हिमाचल प्रदेश तलाई विलेज से आज का वेदर दिखा देते हैं। ये देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं, ये है आज का वेदर। बिल्कुल साफ़ मौसम और नीला आसमान। तो मौसम जो है ये आज भी बिल्कुल एकदम साफ। नमस्ते सर जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, चाय पी लिया? चाह नहीं सवेरे पींदे ही, रोटी नाल पीने चाह बस। अच्छा, रोटी नाल पींदे पीने हुणे चाह बस। अच्छा रोटी अच्छा, खा के चाह पीने। ठीक है। हाँ, मैं ਵੇਖੀ ਤੁਹਾਡੀ YouTube ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਲਾਈ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫੋਟੋ ਆਉਣ ਦੀ। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਾਰਦੇ ਦਿਨ ਭਰ ਗੱਪਸ਼ਪ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਊ ਤੇ ਵੇਖੋ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਵਿਊ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਵਿਊ ਵਿਊ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਵਿਊ ਹੀ ਆ। ਵਿਊ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਊ। ਬਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਥੋੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬਸ। गुड मॉर्निंग, पी लिया चाय वगैरह? बस चाह रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, बोल दिया। आज भी मौसम साफ, कल दिखा रहे थे कि आज बादल है, बूंदाबांदी है। एकदम हाँ सही हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कल तो काले बादल ही हो गए थे शाम तक तो। हाँ जी, सुबह भी ऐसा ही था, दोपहर के बाद बदला था। बस इदा ही है कि मेन है ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਫੇਰ ਹੀ ਆਊ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣੇ, ਉਹ ਆ ਸਾਡਾ ਬਸ। ਵੈਸੇ ਉਧਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਆ, ਐਂਟਰ ਕਰੋ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਯਾਨੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੋਟਲ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਈਜ਼ੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਰੱਖੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡਲਹੌਜੀ ਚਲ ਜਾਓ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਬੜਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਉਸਲੇ ਸੜਕ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ ਕੁਝ। जीप रोड था, जीप रोड। ਅੱਛਾ जीप रोड टोटल सारा जीपा च समान लियाना। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣੇ ਆ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। बड़ा अजय तो बस रोड बनया है ना, अजय बस स्टार्ट थोड़ी हुई है। हाँ, अच्छा बस नहीं स्टार्ट हुई। गुड मॉर्निंग, रेडी? हाँ जी, कब तक निकलोगे? 10-15 मिनट। बस 10-15 मिनट में? चलिए ठीक है। ये बच्चे किधरों आए? दिल्ली से आए। तो दिल्ली का तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है। इधर आ गए इसलिए तभी अच्छा लगता है यहाँ पर। हाँ जी जब मैं भी दिल्ली से, मैं अमृतसर से हूँ वैसे। हाँ जी, मैं दिल्ली गया तो दिल्ली के बाद जब अमृतसर आया ना, मुझे अमृतसर गाँव ही लगा वैसे। अच्छा, दिल्ली आने के बाद लगा कि ये ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इतनी रश ट्रैफिक है ना। हाँ जी, जब पहली बार गया था तो
फिर मैं लगा कि ठीक है अमृतसर ठीक है। गाँव है। थोड़ा मतलब दिल्ली ज़्यादा हो गया ना बिजनेस, वो की कह सकते आगे हैं बाहर पॉपुलेशन ज़्यादा है ना ਉੱਥੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ 400 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਂਟਸ ਲਾਏ ਘਰ? ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਓ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਰੂਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਫ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਲੈਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ। ਫਲੈਟ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਕੋਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ। ਇੰਡੋਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਓ, ਸਨੇਕ ਪਲਾਂਟ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਅਰੀਕਾ ਪਾਮ ਲਾਓ, ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ 24 ਘੰਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲੋਵੇਰਾ ਲਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਲੌਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਬੜਾ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਿਊਟੀ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਨੇਚਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ, ਹੈ ਨਾ? ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕਰੋ, ਛੱਤ ਤੇ ਕਰੋ, ਕੋਨੇ 'ਚ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰੋ, ਬਾਲਕੋਨੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੌਬੀ 'ਚ ਕਰੋ। ਰੀਕਾ ਪਾਮ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੰਗ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਲੈਣ ਆਏ ਜੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਟੂਰ? ਬਸ ਚੱਲੇ आज लास्ट निकल ਅੱਛਾ, 4 ਦਿਨ। ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮੇ? खजियार डाइनकुंड डाइकुंड अच्छा। और बस यहीं पे रहे। ऊपर ट्रैक किया था छोटा। ਹਾਂ, ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਜੇ ਏਜ ਹੈਗੀ ਘੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਰੋਟ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਰੋਟ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਲਓ, ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਉੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਉੱਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। अच्छा, सामान निकाल रहे हो आप? हाँ जी, हम निकाल के ला ही रहे नीचे। ना हम लाते हैं, कोई नहीं, निकाल लो। भैया को बोलो बिल कर दे, वो बिल बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। लीजिए सर पराठा, और ये आ गया अचार। ਮੱਖਣ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਤੇ ਦਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਤੇ ਚਾਹ ਵੀ। दही तो नहीं है ना? ਮੱਖਣ ਲਿਆ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। अच्छा, मक्खन। नाश्ता कर लिया? नहीं तो नाश्ता कर लो, फिर सामान फिर देते हैं। ठीक है, सामान तो रखा था, हैं? रख दिया सामान। सामान रख दिया? हाँ। हाँ, तो फिर करिए नाश्ता। कोई नहीं, बैठ जाओ, उधर ही बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। वो मेरा बैग नहीं चल जाएगी। ये इसको लगा देना कुंडी फिर। चलिए जी, धीरे धीरे हमारे जो गेस्ट हैं आज चेकआउट करते हुए, और फिर देखते हैं आज हमारे कौन मेहमान आते हैं। कुदी और पराठा और बटर ਪਰਾਠਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹ ਬਣਾ ਦਿਓ। चाह।
ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਸਾਲਾ ਨਾ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਪਾਓ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਪਾਓ मसाला नहीं पाना, अदरक पाना है। ਅਦਰਕ ਪਾਓ ਅਦਰਕ ये लो जी चाय आ गया और दूसरा बाहर दे दूँ। एक ही बोला था कि दो था। अच्छा ਇਹ ਪਰੌਂਠੇ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾ ਪਾਓ ना वो बना रहे हैं, अलग मसाला बना रहे हैं। जी पत्ते लिए थे वो अंदर रख दिए थे टेबल पे। की जो कटना की लाइए की जो लाई कटना टेम्पो करना ना अच्छा टेम्पो मोड़ना अच्छा पाई बाड़ी देनी है अंदर आओ टेम्पो मोड़ना ना तुम मुड़ाओ टेम्पो इधर ही ले लो नहीं अंदर चलिए जी धीरे धीरे हाँ हाँ आप उधर ले लेना ना वहाँ से फिर पीछे मोड़ना है। चलिए जी धीरे धीरे आज हमारे गेस्ट जो है ये जाते हुए फोरमैन साहब चाह बिल्ली चाह ऐसे करके फोटो हाँ। लेनी अभी तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस फिर कैसा रहा थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया चलिए ठीक है जी ठीक है ठीक है बढ़िया ठीक है नमस्ते 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 ठीक है जी थैंक यू भैया थैंक यू भैया। ठीक है कौन सा होटल है आपका कौन सा होटल है अशोका ग्रांड कहाँ की गाड़ियाँ हैं दिल्ली मिस्त्री साहब पूजिए अब आ गई धूप गुड मॉर्निंग हो गया चाय नाश्ता आपका नहीं बस आ जाओ फ्रेश। अच्छा ठीक है अब आ गई धूप 4 बजे तक 4 बजे तक अब बिल्कुल हाँ 4 बजे तक रहनी है हाँ जी छोटे पग बंडल में कलाड़ी नहीं पूरा आया। ये लीजिए चाय कॉफ़ी ठीक है और तो लेना बिस्किट वगैरह इसके साथ नहीं ठीक है चलो मम्मा कर दिया मैं। लाओ जी लाओ चाय आ गई लाओ चलो चलिए जी धीरे धीरे हमारे जो गेस्ट हैं वो घूमने के लिए निकलते हुए आज फिर से एक बार तलाई विलेज पैक। चलिए जी आज फिर से एक बार हमारा तलाई विलेज है ये पूरे का पूरा पैक। जितने भी होटल हैं आसपास के वो सभी बुक हैं। तैयार हो गए बस लीजिए सर ਲਿਆਓ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ कुछ ना तो इस रास्ते ना नाम दे हाँ तो आई जाओ अबे तुझे प्रॉपर कुछ ना पता नहीं हाँ अच्छा ठीक है तो लग जाना तो आधा घंटा कितने देना तुझा आई जाओ मैं इतने ही है ठीक है गुड मॉर्निंग बोल दिया कुछ क्या बोला है क्या ही बोला है कैसा लगा तलाई विलेज अच्छा कहाँ से आप पुणे से हेलो जी हेलो जी नहीं सच पास नहीं होता खुला अभी बर्फ़ नहीं है कहीं पर भी
हाँ जी तो हम आए तो उधर बुक करके आए थे। ठीक है जी, ठीक है जी। लीजिए। थैंक यू। ये कड़ी चावल दोपहर को मिलते हैं। हाँ मिलते हैं जी। अंकल जी ये दैनकुट पीक पे क्या है एग्जैक्टली? डैम कुंड पीक पे ट्रैक है जैसे ना, तो ऊपर जाके मंदिर एंड में जैसे ट्रैक जो करेंगे तो मंदिर तक ट्रैक करेंगे ना, अच्छा। तो वहाँ से वापस आ सकते हैं। ये है हाईएस्ट टॉप है ना, जैसे सामने की हमें दिख रही है, तो ऐसे चोटी पे है वो, वहाँ से आप चारों तरफ का देख पाएंगे। अच्छा फिर निकल जो हम गए थे फिर वही हो गया ना। कल कहाँ गए थे आप? हम खजियार से वो कुछ मिस्टिक विलेज। मैस्टिक विलेज, तो बस सेम चीज़ है ना। सेम चीज़ है। मैस्टिक विलेज गए वही थे, ऊपर और से। मैस्टिक विलेज जो गाड़ी से गए उधर आपको चल के जाना है, उधर गाड़ी नहीं जाती है, उधर पैदल जाना 1.5 किलोमीटर। क्या? हाँ जी हाँ जी। इसका वीडियो हमने देखा इसका था आपने? वीडियो देखा आपका था। व्लॉग था कुछ हाँ तो। मैं डालता हूँ। कोई Yes, महाराष्ट्र yes. की फैमिली आई हुई थी उस वक्त ना, अच्छा, आपने अच्छा, उनका अच्छा, डाला था अच्छा, महाराष्ट्र अच्छा, फैमिली हाँ का। तो दूसरे बंदों ने वो बुक कर लिया। हमारे हम ये थोड़ा अंदर पड़ता है ना डलहौजी से, हाँ अंदर पड़ता है जी। ड्राइवर के ऊपर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा बुक उन्होंने दूसरा वीडियो कर लिया। देखा था, आपका पूरा वीडियो देखा था हमने। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ उनका पूरा व्लॉग देखा था। तब तक हम करते, तब तक कोई बात आप ही थे या कोई थे पता नहीं, आई थिंक इन्हीं की आवाज़ लग पूछ रही रहे थे सबसे। थी। उनसे पूछ रहे थे कैसे रहा आपका एक्सपीरियंस ये वो। नहीं ऐसा है ना, हम गाँव के लिए कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं कि हमारे होटल में लोग आए ना भाई, मतलब है यहाँ आए कहीं भी, ये नहीं कि इधर ही आए हमारे पास। तो उधर क्राउडेड से अच्छा है। बस तो इधर शांति है, सनराइज सनसेट बिल्कुल, कोई कहीं भी घूमो, कोई धक्का मुक्की, कोई यही तो देखने आप आए थे सिटी से, कि उधर जाएंगे पहाड़ पे, बिल्कुल पहाड़ खाली मिलेगा। कितने दिन का स्टे इधर आपका? हो गया हमारा लास्ट है 2 दिन। आज चेकआउट है? हाँ जी। आज कहाँ जा रहे हैं? आज हम दिल्ली वापस जा रहे हैं। दिल्ली अच्छा, आज से फिर हम दिल्ली पुणे जाएंगे। जाएंगे। अच्छा, वहाँ पे हमारे रिलेटिव्स हैं, तो फिर वहाँ से जी घर। जी जी। चलिए ठीक है, अब तो पता लग गया ना आपको। तो इधर भेज सकते हैं। आपका कार्ड है तो कार्ड दे दीजिए। कार्ड दे देते हैं आपको, लीजिए सर। चाय भी डाल दो। बस चाय कप में डाल रहे हैं वो। आ गई चाय भी आ गई, लो जी। कितनी थी? 4 थी 5 थी? इतनी रख दूँ कि बाहर दे दूँ? हैं? तुम दे देता हूँ, कोई नहीं। बाहर दो। लीजिए सर, चाय लीजिए। बट गाड़ी इस बार होटल तो आएगी वापस। हमने सारे पॉइंट हटा दिए, पंचकुला हटा दिए, सब हटा दिया, और क्या ही हटा दिया। थैंक यू। वेलकम। आपके हाथ से खाना खाने आएंगे। नहीं बस निकल ही रहे हैं? हाँ ठीक है। बिल कर दे, आ जाओ। अच्छा ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। ਸਾਡੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਨਾ तो जी हाँ हाँ दे नहीं कर ले, पहले बिलिंग ही ना जाना ना, ये छड़ी दिन दे सब पर। अच्छा ये है गाड़ी आपकी? चाय पी? वेरी गुड। चलिए जी, 11:30 हुए और आज के हमारे नए गेस्ट भी पहुंच चुके हैं। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है।
हाँ जी, कुछ नहीं रहा कोई। इसके लिए रुकी थी ना। हाँ कुछ तबीयत ख़राब हुई है ना। इधर से हॉस्पिटल कितना दूर है? हॉस्पिटल 10 किलोमीटर दूर, इधर भी है 2 किलोमीटर में, अच्छा। वो जो गांव का होता है। हाँ हाँ। तो अभी चेकआउट कर लिया आपने? नहीं, शाम को आएंगे। शाम को आएंगे अभी। नहीं, 6 को निकलना है, 6 बजे। अच्छा 6 बजे निकल जाना है? हाँ इधर आना है फिर 6 बजे निकलना है? हाँ। तो अभी सामान ले जाते ना, टाइम बचता। हाँ, हम में से 2 बंदे हैं, वो हैं? इधर रुकने वाले हैं। अच्छा उनको छोड़ने आना है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो हाँ जी ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ हाँ जी, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ नेचर वास्ते आना ठीक है जी। हाँ जी। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਓਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਪਲਾਂਟ ਵੇਖਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਮੌਸਮੀ। हाँ मौसम ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦੇ ਮੌਸਮੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਾਓ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਪੱਕੇ ਪਲਾਂਟ। हाँ ਪੱਕੇ ਪਲਾਂਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ सारा ਪਲਾਂਟ साल वाले ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਲਾਂਟ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪੱਕੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਓ साल भर वाले, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈ। चेंज ना करने पे। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣੇ ਵਧੀਆ। हम्म ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣੀ ਨਾ, हम्म। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਧੁੱਪੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬੰਦਾ पीस वास्ते ही है ना। पर इधर ਉਹਦਾ साल ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਆ। इधर साल भर नहीं चलते हैं ना, खत्म हो जाते हैं ये सीजनेबल। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਯਾਰ, ਪੱਕੇ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਵਾਸਤੇ। हाँ हाँ ठीक है हाँ ठीक है, जिदा हो गया वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੁਝ ਪਲਾਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੱਕੇ, हाँ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਵਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਵੈਸੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਪਲਾਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਵਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। फ्लावर भी देंगे। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ, हाँ ਪੱਕੇ ਪਲਾਂਟ ਹੋਣ ਫਲਾਵਰ ਵੀ ਦੇਣ। हाँ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਲਾਓ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਰਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ। हाँ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ? हाँ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ सीजन ਹੋਏਗਾ, हाँ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਆਉਂਦਾ? हाँ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਂਟ ਪੱਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ठीक है जी, ठीक है, बाय 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 बाय। चलिए जी, धीरे धीरे हमारे जो गेस्ट है वो चेकआउट करके जाते हुए और नए मेहमान हमारे आते हुए। आज शाम को फिर भर जाएगा नए लोगों के साथ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है जी यहाँ का, और आपकी जो डीलिंग है वो इतनी अच्छी है, मन खुश हो जाता है जब कल आ रहे थे तो आपसे मिलके। नहीं, जब आ रहे थे तो क्या सोच रहे थे? इस तरफ बढ़ रहे थे क्योंकि जब? मुझे पता नहीं था इस तरफ मैं कभी आया ही नहीं था। अच्छा तो जब आ रहे थे वैसे ये है कि क्योंकि हम ड्राइवर तो है नहीं है ना, फैमिली के साथ है। अच्छा, आप चला रहे थे ना गाड़ी? हाँ, मैं आप ही खुद चला रहा हूँ। थोड़ी सड़क थोड़ी ये लगी है कि क्योंकि टूटी हुई है आगे से हाँ जी 1.5-2 किलोमीटर, वो थोड़ा सा है। बाकी अच्छा है सारा, आपकी डीलिंग अच्छी है, आपका स्टाफ अच्छा है, हाँ जी। खाना पीना अच्छा है, हाँ। सराउंडिंग भी अच्छी है। हाँ, आज फिर जो पूरा पीस अपना पीस और नेचर लवर है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। आज आप रेस्ट कर रहे हैं कि जा रहे हैं कहीं? नहीं, आज तो हम यहाँ पर रेस्ट करेंगे आराम से। आज इधर रेस्ट करेंगे। चलिए ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है जी, थैंक यू। ले आओ ऊपर, ऊपर ले आओ ना, और रिवर्स करके ले आओ, और रिवर्स करके मोड़ा है परले पासे ढेर लग गया बजरी का। बाबा जी 2 परौंठे लाओ, 2 परौंठे। मेरा परौंठा लाई दियो, मेरा परौंठा लाई दियो, बस हाँ इस पास से लाई दियो। हाँ कल ले आई ड्यूटी। हाँ सुबह मुझसे आज पहले रोज का आंदा था, जैसे भी नहीं आया था। कमरे आए 4 बेड आई है, बाकी और आने ना चेकआउट होया कर दे, कोई आया कर दे बिल्कुल। तो फिर बस मिन जो रोटी खाओ भूख लगी रही। हाँ विश्वास हाँ जी। एक तो यार चाह का कप मिल जाए वधिया जिहा, ते एक थम्स अप हैगी वो छोटी बोतल थम जब तो थल्लो मंगा देनी कोई नहीं, मिल जाए, थम जब और एक चाह का कप। चाह का कप मिल जाए वधिया जिहा। ठीक है जी, ठीक है। चलिए जी 3:20 हुए हैं और मैं अपने तलाई बिल्ली से चलकर पहुंच गया हूं डलहौजी, और अब मैं जा रहा हूं यूथ हॉस्टल। हेलो,
हाँ जी सर कुते यूथ हॉस्टल की ऊपर गांधी चौक ना यूथ हॉस्टल सर, यूथ हॉस्टल आइया मैं ना आई आओ। ठीक है ठीक है ठीक है। जो हमारे नए मेहमान आने थे उनको चेक इन करवाकर और जो जाने वाले गेस्ट थे उनको चेकआउट करवाने के बाद जो है ये मैं यहाँ पहुँचा हूँ डलहौजी, क्योंकि आज यहाँ पर जो है ये आना बहुत ज़रूरी था। आज हम यहाँ पर एक QR कोड जो है वो लॉन्च करेंगे, जिसके ज़रिए टूरिस्टों को जानकारी जाएगी कि अगर डलहौजी में घूमना है तो किस रूट की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या क्या साइट सीन आएंगे, उसके बारे में उस QR कोड के ज़रिए जो है ये टूरिस्टों तक हम जानकारी पहुँचाएंगे। और अगर मौसम की बात करें तो दोपहर के बाद जो है ये फिर मौसम थोड़ा सा बदल चुका है और आसमान में हल्के हल्के घने बादल जो है ये आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब देखते हैं आज पूरा दिन भर हमें कैसा मौसम मिलता है। चलिए जी 3:25 हुए हैं और मैं पहुंच गया हूं डलहौजी बस स्टैंड और अब मैं जा रहा हूं यूथ हॉस्टल की ओर। चलिए जी 3:28 हुए और मैं पहुंच गया हूं डलहौजी यूथ हॉस्टल। ताई लाई दिया पार्किंग है ना। नमस्ते सर नमस्ते। चलिए जी 5:35 हुए और हमारे जो चीफ गेस्ट हैं DC साहब वो मनी मेस होटल बस स्टैंड पे आ पहुँचे थे। चंबा के तमाम देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ और फिर स्वागत करता हूँ इस सभागार में बैठे हुए इन सभी विभूतियों का। और आज के हमारे मुख्य अतिथि DC चंबा साहब का और उनकी अतिथि का मैं बुलावे आने पर स्वागत करता हूँ। चल रहे हैं पिछले कई वर्षों से इस शहर में इस बात की कोशिश हो रही थी, बहुत सालों से हमारे समर फेस्टिवल बंद थे, लेकिन विंटर में हम स्पेशली न्यू ईयर ईव से पहले डलहौजी में आए पर्यटकों का स्वागत करना चाहते थे।
हम बताना चाहते थे कि हमारी डलहौजी क्या है, हमारा चंबा क्या है। और ये जो इनिशिएटिव डीसी साहब ने इस बार लिया और डीटीओ साहब के साथ मिलकर एसडीएम डलहौजी ने एक टीम, डलहौजी तहसीलदार और यहाँ की होटल एसोसिएशन मिलकर जो ये काम किया है सर, ये बहुत सराहनीय है। क्योंकि मेरा चंबा एक ऐसा ऐतिहासिक जिला है जिसे लोग अमूमन पिछड़ा कह देते हैं, लेकिन मैं अपने चंबा को पिछड़ा नहीं मानता, चाहे वो हमारी संस्कृति हो। तो फिर भी आप लोगों ने मुझे ये इज्जत दी कि आप भी आए और आप भी करें। मनु शर्मा ने मुझे यहाँ बुलाया है, तो थोड़ा सा फंबल होना जरूरी है क्योंकि ड्यू टू माई एज, बट स्टिल आई एम वेरी एक्टिव सर। अगर क्रिकेट का मैदान हो तो मैं आज भी बड़ी अच्छी इंक्वायरी कर सकता हूँ। तो आपके सामने राजीव जी बताएंगे कि ये प्रोग्राम क्या है और किसके लिए हम यहाँ एकत्रित हैं। ये पोस्ट दोबारा हमारे हाथ लगी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ मनु शर्मा यहाँ के बच्चे क्रिकेट में इंटरेस्ट लेंगे और हिमाचल रणजी तक पहुँचेंगे। हिमाचल के और खासतौर पर चंबा डिस्ट्रिक्ट के जितने क्रिकेटर्स हैं उनके लिए वो सहयोग करेंगे। तो चलिए साहब, आपको डलहौजी टेल्स दिखाते हैं जो मेन कार्यक्रम है आज की शाम का, जिसको डायरेक्ट किया है मनु शर्मा ने, जो कि नॉर्थ ऑन मैप के विजन से डलहौजी को किस तरह से ये प्रमोट करना चाहते हैं। मैं दोस्तों आप सबसे गुजारिश करूंगा कि हम सब लोगों का एम जो है, डलहौजी टेल्स तो हो सकती है लेकिन हमें प्रमोट करना है चंबा के साथ। हम बहुत सारे लोगों को बता ही नहीं पाते कि चंबा में क्या है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी ये जो कार्यक्रम आपके लिए रखा है, डलहौजी के जो पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमने उसकी हिस्ट्री पे काम किया है, उसके इतिहास पे, उसकी विरासत पे काम किया है, जिसको मनु शर्मा जी आपके सामने पेश करेंगे और आपको पता लगेगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। आप सभी से गुजारिश है कि जब भी डलहौजी का नाम ले, अगला नाम चंबा डिस्ट्रिक्ट होना, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा पोटेंशियल है। लोग इसको बेस बनाएं, डलहौजी को बेस बनाकर भरमौर तक जा सकते हैं, सलूनी तक जा सकते हैं, पदरी जोत तक जा सकते हैं। इतना विशाल और इतना सुंदर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है, इतना खूबसूरत, जिसमें वैलीज हैं, लैंडस्केप्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, तालाब हैं, झरने हैं, लेकिन हमने अपने आप में सिर्फ डलहौजी को डलहौजी तक और चंबा को चंबा तक समेट कर रख दिया, इसलिए वो बात बन नहीं पाती। तो चलिए मेरी गुजारिश है मनु जी से कि वो अपनी प्रेजेंटेशन दें। देखते जो भी यहाँ पे मौजूद है, शायद कुछ लोग जानता है नहीं, तो गुस्ताखी माफ। और यहाँ पे उपस्थित सभी भाई बंधु और प्रेस से आए हुए सभी मेरे साथी, जिस तरह चलो चंबा के बारे में इन्होंने बताया है कि चलो चंबा कैंपेन था, जिले का ही कैंपेन, जिसका मकसद है कि चंबा के अनछुए स्थलों तक लोगों को ले जाए और ये चंबा की एक पहचान बनाए। तो मैं ज़्यादा उस डिटेल में जाऊंगा नहीं, क्यों तो ये सारी डिस्कशन हमारे बड़ी बार हमने पहले भी की है। तो जब ये कैंपेन शुरू हुआ था तो सरकार ने भी पूरी सपोर्ट की, एडमिनिस्ट्रेशन का भी सपोर्ट रहा और ये कैंपेन था कॉम्पिटिशन, तो सबका अपना अपना सहयोग रहा है। तो बीइंग लोकल होने का और बीइंग हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका भी एक इनिशिएटिव था कि कुछ स्मॉल कंट्रीब्यूशन हम भी उन सब में कर पाए, तो उसी से वो शुरुआत थी। तो इस तरह के कैंपेन मुझे लगता है कि टाइम भी काफ़ी कम है और बहुत बड़े सारे प्रोग्राम्स और भी हैं। तो आज का जो मुख्य तो कहता हूँ थोड़ा जल्दी से हम इस कैंपेन को शुरू करें कि जो हमारे पास जो मुख्य लगता है कि हमारे पास हिस्ट्री वाला जो पार्ट था, जो हमारे पास 1500 साल पुरानी हमारी जो हिस्ट्री है चंबा की, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो शायद हमने कहीं मतलब हम उसका फायदा ले नहीं पाए। फर्स्ट लेप्रोसी हॉस्पिटल जो हाइड्रो प्रोजेक्ट यहाँ था और हमारा एशिया का फर्स्ट लेप्रोसी हॉस्पिटल जो कि अभी भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है। इसके बाद जैसे जो कंट्रीब्यूशन रहा है चंबा का हिमाचल बनाने में, वो भी सबसे, जो कि चंबा नहीं के योगदान से हिमाचल बना, तो शायद पोलिटिकली भी हम लोग वो मतलब कुछ से मिसिंग होती गैप्स बन गए हैं। इस तरह के 3 ट्राइब्स, इस तरह के जो ये बड़ी सारी चीज़ें हैं जो कि सबको पता है, बट हम सब चीज़ों को एक टूरिज्म से जोड़ नहीं पाए अभी तक। जो जुड़ा भी है पर उसको थोड़ा कहीं ना कहीं मिसिंग गैप है। तो हमारा ये प्रयास रहा है कि किस तरह से हम अपनी सब छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के एक चंबा को एज ए प्रोडक्ट बनाए, जो कि जिसकी लॉन्चिंग भी हो चुकी है, जो केरला में एक्टिव है, आगरा में एक्टिव है, बाकी सारी जगहों में। तो उसको हमने क्लब किराया का प्रयास था चंबा के साथ।
तो इसमें जाके जो छोटी छोटी QR कोड के माध्यम से जो छोटी छोटी जानकारी है, बोलने में तो छोटी होगी बट सही जानकारी देने के लिए बड़ा इसका प्रयास है। इसमें घोषणा जी के साथ बड़ा लंबा काम हुआ, मलेश जी जो खुद यहाँ बैठे जिन्होंने इसको पूरा कंपाइल किया, और ये ओपन छोटे छोटे QR कोड्स हैं जो कि लोगों को एक सही जानकारी देने का प्रयास करेंगे। और इसके अलावा जो लोग जिन्हें लगेगा कि इसकी कुछ मिसिंग कुछ इंफॉर्मेशन है तो वी कैन ऐड। ये अभी फर्स्ट फेज हमने ढलौजी में शुरू किया है, और ये मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज तक ये किसी स्टेट में नहीं हुआ है, ना किसी जगह पे नहीं हुआ। ये फर्स्ट ढलौजी में ये पहला ये इनिशिएटिव होगा कि जो ये नहीं कि कोई नॉट मैप नहीं करनी चाहिए। अगर नॉट मैप ने कुछ नहीं किया है, हमारा तो थोड़ा सा पावर, जिसमें अगर ढलौजी का सपोर्ट नहीं रहता, लोकल सपोर्ट नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट नहीं, तो ये कहाँ पॉसिबल था। तो ये सब, और ये कम्युनिटी इनिशिएटिव है, तो मुझे लगता है ये भी एक एग्जाम्पल होगा। आज तक ना केरला कर पाया जिसको कि लीडर बोलते हैं, तो ये जो शुरुआत है ये चंबा के ढलौजी से हो रही है। मुझे लगता है कि आज का दिन जो ढलौजी के लिए होगा ये भी एक यादगार का दिन होगा कि जिसमें अभी हमने कोई 14 से 20 जो पॉइंट्स हैं वो बन चुके हैं, और वो हमने वहाँ पे लगाने हैं। इसका डिटेल तो आपको पता ही है कि जब भी कोई, और ये इसलिए भी जरूरी था कि जब भी कोई ढलौजी में है तो ट्रैफिक जैम फंसे रहते हैं, तो जब QR कोड रहेंगे तो लोगों के पास सुनने के लिए कुछ होगा, ढलौजी की स्टोरी, ढलौजी की बातें, ढलौजी की चीजें के बारे में, ताकि जब वो ढलौजी में फंसते हैं कहीं ट्रैफिक में आकर के तो वो बोर ना हो, तो हमारे स्टोरी सुनते रहें तब तक। तो ये फर्स्ट इनिशिएटिव होगा इस तरह का। तो मुझे लगता है कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये जिन्होंने भी इसके लिए सपोर्ट किया हमारे इस इनिशिएटिव के लिए। तो मुझे लगता है कि आप इसकी लॉन्चिंग के लिए मैं डी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सर आएँ और इसका जो शुरुआत होगी हमारी साहब आप और लोकेशन पे कुछ लोग आ जाए, तो मुझे लगता है कि सभी लोग हैं, आप भी प्लीज। आप तो इसमें ये डाल दिए कि कितने लोग स्कैन करेंगे उनका भी डाटा आप सब लोग भी साहब के पास पीछे से ऑल ऑफिशियल्स एंड प्रेस से हमारे बंधु, होटल एसोसिएशन से हमारे रिस्पेक्टेबल मेंबर्स सारे, मनोज मेरा छोटा भाई है, मैं नाम नहीं भूलना चाहूँगी क्योंकि मनोज मैं और डिक्टो साहब हम काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे, और लास्ट 2 मंथ्स बैक भी हमने ये प्रोग्राम सर रखा था, लेकिन किन्हीं कारणों से हम इसको कर नहीं पाए थे। तो बड़ी अच्छी एक चंबा चलो चंबा शुरू हुआ है, विंटर का फेस्ट हो रहा है यहाँ पे ढलौजी में, इतनी रौनक हुई है। डीसी सर के हम बहुत आभारी हैं। सबसे पहले डीसी सर को अगेन हैप्पी बर्थडे, और सर मैं विंटर फेस्टिवल के लिए भी आपकी बहुत आभारी हूँ कि ढलौजी में एक रौनक हुई है, लग रहा है। लेकिन यहाँ पे स्कूल्स का जब ओवर हो जाता है तो ढलौजी बिल्कुल ही सुनसान हो जाता है, यहाँ पे ना तो लोग दिखते हैं ना बच्चे भी शिफ्ट हो जाते हैं। तो सर एक विंटर कार्निवल से काफ़ी टूरिस्ट भी इस टाइम मुझे लगता है 10-15 दिन से यहाँ फ्लो हुआ है। अदरवाइज डिजास्टर के बाद यहाँ टूरिस्ट फ्लो भी बहुत कम हो गया था, तो लोगों के रोजगार पे और टूरिज्म पे और काफ़ी लोगों पे इसका इफेक्ट रहता है, टैक्सी वाले हों या ढाबे वाले हों या शॉपकीपर, सभी पे, क्योंकि हमारा टाउन बेसिकली टूरिज्म पे ही डिपेंड सर रहता है। तो सर ये बहुत अच्छी इनिशिएशन है, और चलो चंबा तो एक सच में जिस तरह से ये बड़े डिटेल में मनोज ने डिस्कस किया है, तो चलो चंबा एक नाम हो गया है सर हम बड़े भाग्यशाली हैं कि जब आप एडीसी थे तब ये शुरू हुआ था, और एज ए डीसी क्योंकि एज मैं चंबा में भी काम कर रही हूँ, तो हम बहुत लकी हैं कि जिस तरह का विजन, जिस तरह की डायरेक्शन, जिस तरह की लीडरशिप सर में है, तो हम बड़े फ्री माहौल में और बड़े डेयरिंग हम काम कर रहे हैं सर। तो सर विजन ढलौजी भी एक उसी का वो था। एक्चुअली सर मेरा यहाँ लंबा टाइम ढलौजी में रहा है, तो एक टाउन को लेके हम बात तो सब करते हैं आपस में कि टाउन में ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, लेकिन जब तक हम उसको एक फोकस नहीं करते कि हमें क्या क्या चाहिए, पहले तो ये चीज़ थी कि हमें टाउन में क्या क्या चाहिए ताकि आने वाले टाइम में सस्टेनेबल टूरिज्म यहाँ पे हो, और जो टूरिस्ट एक दिन के लिए आता है वो एटलीस्ट 4-5 डेज यहाँ पे रहे, और जो बच्चे हमारे लोकल बच्चे भी यहाँ ढलौजी में नहीं रह रहे हैं, तो बच्चों को भी अट्रैक्शन हो, नहीं तो बच्चे जनरली ढलौजी की सुनसानियत देख के यहाँ से शिफ्ट
हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को सब सोच के हमने ये विज़न प्लान किया था। पर मैं कहना चाहूँगी ये विज़न नहीं है, ये वर्क है, क्योंकि इसमें हमने 25 प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए हैं और 25 के 25 पे हम इस पे काम कर रहे हैं। डीटीओ सर ने जैसे बताया कि चैलेंज फंड्स, डीटीओ सर बताना भूल गए, चैलेंज फंड्स में हमारी स्कीम सबमिटेड है गवर्नमेंट। सावन भादों के महीने, धुंध की बारातें, हरियालियों के डेरे, कौन छोड़ के जाए डलहौजी तेरी गली। सावन भादों के महीने, बादलों के मेले, धुंध की बारातें, हरियालियों के डेरे, कौन छोड़ के जाए डलहौजी तेरी सड़कों को। पेड़ों की शाखों से गिरती मोतियों की बूंदें, बल खाती सड़कों के मोड़, सैलानियों को छू ले, कौन छोड़ के जाए डलहौजी तेरी सड़कों को। डैन कुंड की बुलंदी, डैन कुंड की हाईएस्ट पीक, डैन कुंड की बुलंदी, पलवानी माता के मंदिर, देवदार की शीतल हवाएं, काला टोप के अंदर, कौन छोड़ के जाए डलहौजी तेरी सड़कों। खजियार की बहारें, सतधारा की अमृत धारें, पंचकुला की समाधि, देशभक्तों को पुकारे, सरदार अजीत से देशभक्तों को पुकारे, कौन छोड़ के जाए डलहौजी तेरी सड़कों को। टैगोर का यहाँ आना, हिस्टोरिकल है भाई, ये हिस्ट्री है। टैगोर का यहाँ आना, सत्यनंद का राम पाना। साहब डीएसपी साहब से चले गए, यू मैडम, हमारे डीटीओ साहब, मनोज जी, खोसला जी, होटल एसोसिएशन के सभी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यहाँ पे, प्रेस के जो हमारे साथी हैं और जो बाकी सभागार में लोग मौजूद हैं। पिछले वर्ष भी ये प्लान हमारी तरफ से किया गया था कि एक छोटा सा आयोजन डलहौजी के अंदर विंटर के समय पे किया जाए, परंतु उस समय पे क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी का देहांत हुआ, तो कोई भी पब्लिक फेस्टिविटीज़ का बंद कर दिया गया था, उस कारण से हमें आयोजन नहीं कर पाए थे। पहले भी इस प्रकार के प्रयास अलग अलग स्तर पे किए गए हैं। तो डीसी राणा साहब थे तब भी आई थिंक एक छोटा विंटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था। बीच में जब पुराने डिप्टी कमिश्नर्स रहे या कोई यहाँ पे एसडीएम साहिबान रहे, तो आप सबके साथ ही मिलकर एक छोटा सा इस प्रकार की कोशिश की गई, क्योंकि किसी भी मतलब जो पहाड़ी आपकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ पर दो मुख्य हमारे सीजन्स हैं, एक आपका विंटर सीजन, एक समर सीजन है। और कोशिश ये रहती है कि कुछ ना कुछ उस समय पे आयोजित किया जाए, ताकि जो टूरिस्ट वैसे भी इन जनरल उस समय पे आपके पास आता है, उसके पास कुछ एडिशनल हो देखने के लिए, कुछ करने के लिए, ताकि जो उसका 2 दिन का स्टे है वो 3 दिन में कन्वर्ट हो सके, 1 दिन का स्टे है वो 2 दिन में कन्वर्ट हो सके, और अगर सिर्फ दिन का ट्रिप है तो एटलीस्ट 1 नाइट स्टे तो हम उससे वहाँ पे करवा सकें। यही प्रयत्न जो है वो इसका भी है। रास्ते में आते हुए एक कहानी मुझे बात हम लोग कर रहे थे तब उन्होंने सुनाई, मैं वो थोड़ा सा इस संदर्भ में यहाँ पे भी बताना चाहूँगा। मनोहर पारिकर जी ने कभी जिक्र किया था कि उनके गांव में कभी किसी ज़माने पे उनका जो गांव था वो तरबूज बेचने के लिए बड़ा मशहूर था, कि वहाँ पे बड़े बड़े तरबूज होते थे, बहुत मीठे होते थे। और जब भी वो सीज़न आता था तो जो भी फार्मर्स हैं वो गांव के बच्चों को बुलाते थे, उनको बिठाते थे, और जो सबसे अच्छे तरबूज होते थे उन बच्चों को देते थे कि भाई तुम इनको खाओ। और साथ में एक टास्क उनको ये दिया जाता था कि भाई आप जो बीज हैं उनको तोड़ोगे नहीं, आप उनको अलग से साइड में इकट्ठा करोगे। किसान के इससे 2 पर्पस सर्व होते थे, एक तो उसके पास अगली बार उगाने के लिए बेहतर क्वालिटी का बीज है, और बच्चे जो हैं वो ऑब्वियसली खुश होकर खाते गए। फिर वो आगे बताते हैं कि वो लगभग गांव में बड़े हुए, बाहर निकल गए, 6-7 साल 8-10 साल बाद जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि जो तरबूज का एक भलता मार्केट था वो पूर्ण रूप से ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है ना। रीज़न उसका उन्होंने ये पाया कि जो फार्मर्स थे वो धीरे धीरे थोड़े लालची होते गए, शॉर्ट साइटेड होते गए, और जो तरबूज वो पहले बच्चों को जो सबसे बेहतर क्वालिटी के देते थे, उन्होंने उनको छोटे वाले देने का चाल स्टार्ट किए, ताकि अगली बार जब आपने बीज उगाया तो आपके पास और 2 क्वालिटी प्रोडक्ट है ना। ये बेसिकली आपको जो फार साइटेडनेस के बारे में है कि हम कई बार कुछ छोटे मुनाफे देखने के चक्कर में, कुछ इमीडिएट बेनिफिट देखने के चक्कर में अपने आप को लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि जैसा टूरिज्म की हम बात करते हैं, आप मनाली देखें, आप शिमला देखें, एक्सटेंसिव कंस्ट्रक्शन एरियाज में हो चुकी है। हार्डली जो इकोलॉजिकल प्रेशर है वो इतना है,
एनजीटी की आप इन्वॉल्वमेंट देख लो, आप हाई कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट देख लो, ट्रैफिक कंजेशन, वेस्ट मिसमैनेजमेंट, ये सब इश्यूज फॉर्चुनेटली अभी इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि एक तो डलहौजी में प्लानिंग जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स हुई, तो इतना अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन हम लोग नहीं कर पाए। और एक ये हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि जो टूरिस्ट अब वहाँ से सैचुरेट हो चुका है वो बाकी जगह देखना चाहता है, इज़ ऑलरेडी अवेयर ऑफ हिमाचल, वो जानता है कि हिमाचल में किस प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। तो हम एक ऐसी जगह पे इस समय में प्रेजेंट हैं जहाँ पे अगर हम थोड़ी दूरदर्शिता रखते हुए इस प्रकार के इनिशिएटिव्स लें, इस प्रकार की कार्य करें, तो ये जितना भी एडिशनल टूरिस्ट का फ्लो है वो वहाँ से शिफ्ट होकर हम अपने पास डलहौजी में, चंबा में, सलूनी में, तीसा में, भरमौर में, पांगी में लेकर आ सकते हैं। परंतु लीडरशिप जो है, जो आइडियाज़ हैं, वो अल्टीमेटली आप लोगों की तरफ से आएंगे एज गवर्नमेंट ऑफिसर्स, चाहे मैं हूँ, चाहे एसडीएम साहब हैं, चाहे डीटीडीओ साहब हैं। वी कैन प्रोवाइड ए फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट, ए सपोर्टिव एनवायरनमेंट, परंतु लीडरशिप अल्टीमेटली आप लोगों की होगी। और इसके बहुत अच्छे उदाहरण हमारे बीच में मनोज शर्मा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये और इनकी जो पूरी टीम है नॉट ऑन नाथ की, 2022 से तो मैं इन्हें देख रहा हूँ काम करते हुए। छोटे छोटे कंटिन्यूस इनिशिएटिव्स इनकी तरफ से इस चीज़ में होते हैं और ये थोड़ा फोकस करते हैं जो आपका रूरल टूरिज्म है, सस्टेनेबल टूरिज्म, जहाँ पे कि आप बड़े होटल्स ना बना के, मतलब थोड़ा सा आप लोगों से हल्का सा भिन्न है इनका मॉडल, पर जितना आप लोगों को जोड़ सके उस एक्सरसाइज के साथ। जो आपका टूरिस्ट आए उसे आप किसी घर में भेजो जो वहाँ पे मक्के की रोटी और वहाँ का खाना खाकर आए, उसे डांस दिखाओ, अपना लोकल डांस दिखाओ। कोई नाला जो हमारा खड्ड बहती है उसके पास ले जाओ, दिन में बिठाओ, कोई मछली अगर है तो पकड़वाओ और वहीं उसको खिलाओ। कोई मंदिर है तो मंदिर के ट्रैक पे उसके ले जाओ, उसके बारे में उसको बताओ। और चंबा में इतिहास की कोई कमी नहीं है, आप किसी भी जगह पे खड़े हो जाएं, 300 साल 500 साल पुरानी जगह वैसे निकल जाए, है ना। तो ये इनका मॉडल है और ये 3-4 सालों से विद सम एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट और बहुत बार उसके अभाव में काम करते आ रहे हैं। तो ऐसी जीन, ऐसा पैशन मुझे लगता है कि डलहौजी की तरफ से भी हमें अपेक्षा है कि ऐसे कुछ सेल्फलेस वर्कर्स, जैसे खोसला जी हिस्ट्री रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इतने समय से और पूरा इतिहास, एक एक चीज़ के बारे में इनको जानकारी है, तो ऐसे कुछ एंटरप्रेन्योर्स आपकी तरफ से भी हमारे साथ आए जो कि कंटिन्यूसली इस चीज़ पे काम करते हैं। हम लोग बीच बीच में वी आर एबल टू टेक आउट सम टाइम, कि आप विंटर्स आए तो चलो वी ऑर्गेनाइज अ विंटर फेस्टिवल, समर्स आएगा तो विल ट्राई टू मेक समर फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज कर लें। परंतु टूरिज्म ऐसे स्पर्ट्स में ग्रो नहीं करेगा। आपको चाहिए कि पूरे 365 दिन साल के कुछ ना कुछ लोग हों जो बैठ के सिर्फ यही सोच रहे हैं कि भाई हम कैसे और प्रमोट करें, कैसे इस एरिया में टूरिज्म को बढ़ाएं, कैसे और डेस्टिनेशंस को इसके साथ जोड़ें। और उसके लिए जो टीम है वो डलहौजी से चाहिए, बनीखेत से चाहिए, आप लोगों में से चाहिए, ताकि हमारा भी जो थोड़ा ये प्रयास है इसमें हम और सफलता पा सकें और ये सुनिश्चित कर सकें कि चंबा जो मुझे लगता है कि जोग्राफिकली आप देख लें, इकोलॉजिकली आप देख लें, वाइल्ड लाइफ के पर्सपेक्टिव से देखें, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें, कल्चर के पर्सपेक्टिव से देखें, जितना हमारे पास ऑफर करने को वो शायद ही किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, पूरे देश भर में कहीं पे मिलता हो। परंतु फिर इस लेवल पे हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं अपने टूरिज्म को आज के समय में। हम कॉपी करना चाहते हैं उन बाकी ज़िलों को जहाँ पे आप दिन में बंदा आता है, रात को रुकता है, अगले दिन सुबह वापस चला जाता है। तो आई थिंक हमें अपनी यूएसपीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, उनको प्रमोट करना पड़ेगा और कुछ एक्टिव लोग हमें आपके बीच में से चाहिए जो कि कंटिन्यूस इसके ऊपर काम करें। हम पे भी वो प्रेशर बना के रखें कि भाई आप टूरिज्म को पीछे ना डाल दें, ये भी एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है जिस पर आपको फोकस करना है और नए आइडियाज़, नया जोश, नई ऊर्जा इसके अंदर लेकर आ सकें। आज जो हमने इन्होंने किया है, आई थिंक कोई भी टूरिस्ट आता है और बहुत लोग जो हैं वो हर बार उस चीज़ के बारे में नहीं जान पाते आप जिसको विजिट कर रहे होते हैं। इट्स अ ग्रेट सजेशन और ग्रेट इम्प्लीमेंटेशन कि भाई आप चीज़ को देख सकें और उसके बारे में आप जितनी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो एक सिंपल QR कोड स्कैन करके आप प्राप्त कर सकते हैं। गिवन कि भाई ये इतना पुराना हमारा शहर है तो इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है, अप्रिसिएशन भी ज़्यादा होता है व्यक्ति को जब वो किसी चीज़ के बारे में पढ़ता है, देखता है। तो इसके लिए मनोज जी को, उनकी टीम को और खोसला जी को खासकर बाकी हम लोग ये प्रयत्न करते रहेंगे अपने स्तर पे कि कुछ इनिशिएटिव्स हम देते रहें, कुछ इवेंट्स हम कराते रहें। और मैं पुनः एसडीएम साहब को तो बधाई देता हूँ इस आयोजन के लिए और निवेदन करता हूँ आप सभी से कि कुछ अपने में से ऐसे लोग आइडेंटिफाई करें जो कंटिन्यूसली क्षेत्र पे काम करने के लिए मोटिवेट कर सकें। सपोर्ट रिसोर्सेज वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे
परंतु इनिशियल एनर्जी जो है वो फोकस है वो आप लोगों की तरफ से है ना। पुनः आप सभी को नव वर्ष भी आने वाला है, उसके लिए भी अग्रिम शुभकामनाएं और एक सक्सेसफुल टूरिस्ट विंटर सीजन के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर। राइट, तो 3-4 मिनट के लिए एक गाना की फरमाइश आपको कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जब बजाते हैं तो आपका एक हाथ काम करता है, यहाँ लेफ्टी होते हैं, यहाँ राइट हैंड से बजाते हैं। लेकिन ये एक बड़े हमारे चंबा का बड़ा एक यूनिक फीचर है, ये जो दोनों इंस्ट्रूमेंट ये बजा रहे हैं दोनों हाथों से बजा रहे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एक हाथ जब काम करता है तो ऑटोमेटिकली आपका दूसरा हाथ जो रुक जाता है। लेकिन यहाँ ये बहुत साल पहले जो गाना इन्होंने गाया, हमने इस पे टीवी सीरियल हिमालय दृश्यम पे बनाकर कुंजू चंचलो जो कि 18 में शुरू हुआ था, सरदार सरजीत सिंह की टीम के साथ मैं भी उस टीम में था। और ये इंस्ट्रूमेंट बजाना एक बहुत मुश्किल काम है। और चलो चंबा और फिर चलो डलहौजी, और डलहौजी के जितने भी तमाम पॉइंट्स हैं, डीसी साहब ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन आपको सपोर्ट कर सकती है, आपको अलाउ कर सकती है कि आप करिए, हम आपके पीछे हैं। लेकिन करना तो लोगों को पड़ता है, उस शहर के वासियों को करना पड़ता है। वहाँ के सब लोग जो है, जनता जो है जनार्दन है, सारी ताकत जो है जनता की है। लोगों को अगर ये पता है कि मैंने गलत जगह पार्किंग नहीं करनी, तो डलहौजी के पहले लोकल्स को ये सोचना पड़ेगा कि मैं अपनी गाड़ी गलत ना करूं। तो इस तरह की बातें, इस तरह का इनिशिएटिव जो है वो हमें लेना पड़ेगा, डलहौजी वालों को लेना पड़ेगा। तो इस यादगार शाम के लिए हमने एक छोटा सा टोकन ऑफ लव, एक स्मृति चिन्ह मनोज जी ने कहा कि ये हम देंगे सब लोगों को जो यहाँ आए हैं। सबसे पहले जो नाम मैं डीसी साहब से गुजारिश करूंगा कि साहब को जरा यहाँ आ जाएं ताकि ये तो दिया जा सके। सबसे पहला नाम मैं उस शख्स का है, बाकी बैठे थे हाँ के बाद हम सब बराबर हैं। चंबा के लिए जो इस शख्स ने काम किया है वो सराहनीय है। बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी शिद्दत से अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करते हैं, अपने जिले के लिए काम करते हैं, अपने गांव के लिए काम करते हैं। इस व्यक्ति को हिंदुस्तान की हिमाचल नहीं, सिर्फ एक स्टेट नहीं, बहुत सारी दूसरी स्टेटें भी हैं, वो आज सम्मानित करना चाहती हैं, जिसको उन्होंने सारथी का नाम दिया है। एक ऐसा भाई जो पेशे से ड्राइवर है, लेकिन जब गाड़ी में अपने साथ सामान को लेकर जाता है, उसकी स्मृति में उसके स्मृति पटल पर ये चंबा को इस तरह से लिख देता है कि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। आप एक बार मेरे चंबा आइए, मैं आपको भरमौर, तीसरा, पदरी, जोक तक ले जाऊंगा। और जिस तरह का साथ ये व्यक्ति देता है, दोस्तों स्वागत करिए मनोज कुमार का। मनोज बात होनी चाहिए, जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जितने भी लोग हैं, कि मनोज ने आज इतना बढ़िया काम किया है कि आज इसे हमारे पर्यटक जो है सारथी का नाम देना चाहते हैं। और ये मेरे घर भी आए हैं, मेरे लिए भी वो बहुत ही धन्यवाद थी, मेरे लिए। इसके बाद मैं एसडीएम डलहौजी और आभार एसडीएम डलहौजी अनिल भारद्वाज साहब का कि इन्होंने बहुत मेहनत के साथ आज जो भी आप डलहौजी में शो देख रहे हैं, क्रेडिट गोज टू एसडीएम साहब। थैंक यू सर। तहसीलदार डलहौजी चौहान साहब, डॉक्टर राठौर, ये हमारे मेडिकल के वो व्यक्ति हैं जो दवाई से कम साधना से लोगों को ठीक करते हैं, अपने योग का लोगों को बताते हैं कि योग से आप स्वस्थ हो सकते हैं, मेरी गोली खाने की जरूरत नहीं है।
सेक्शन डलहौजी PWD, सीनियर टीओ राखी मैम, जिन्होंने हमें बहुत बड़े सब्जेक्ट सिखा दिए हैं, अब उनको बस साकार करना बाकी। और संजीव जी जय म्युनिसिपल कमेटी को से गुजारिश है। प्रेसिडेंट होटल एसोसिएशन डलहौजी, इंचार्ज यूथ हॉस्टल इंचार्ज रविंद्र जी, ये भी वहाँ हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं। नरेश ठाकुर जी, थैंक यू नरेश जी। अब मैं सुरेंद्र ठाकुर, क्यूरेटर भूरी सिंह म्यूजियम चंबा। एक ऐसा व्यक्तित्व है जो सिर्फ म्यूजियम नहीं देखते, इतिहास को भी लोगों को बताते हैं कि हमारे चंबा का क्या। अब मैं इस कलाकार को, नाम क्या है आपका? रिजिंदर। मैं रोशन को जानता हूँ क्योंकि मैंने बरसों उसके साथ काम किया। आप ही लीजिए, आपने भी बराबर गाया। अब मैं उन बंधुओं को बुलाना चाहता हूं जिनके बिना कोई फंक्शन जो है वो पूरा नहीं होता, उनके बिना कोई खबर जो है वो छप नहीं सकती, कोई टीवी चैनल नहीं चल सकता। तो मैं ऑनरेबल जो हमारी प्रेस यहाँ पे बैठी है, उनके सबसे पहले प्रेसिडेंट विशाल आनंद, जो कि आज तक विशाल जी आप आए और समृद्धि चिन्ह देकर। उनके बाद शमशेर महाजन जी, कुलदीप भारद्वाज दिव्य हिमाचल, सुभाष साहिल चीफ ब्यूरो, अश्विनी साहिल, अपूर्व महाजन, राजेश्वर बहल साहब, नरेंद्र सिंह बेल, बॉबी, और अजीत सिंह जी डलहौजी कैंट से। अब मैं एक बड़े ही विशेष व्यक्ति, और अपने व्यक्ति तो नहीं कहूंगा, अपना अजीज है, बच्चा है, और डलहौजी में जहां तक आर्किटेक्चरल वैल्यूज का सवाल है, उसमें ये बच्चा उभरता हुआ हमारा बहुत बड़ा सवाल है। मैं अपने अजीज अतुल शर्मा जी को बुला ली, जिन्होंने फ्री सर्विस गिविंग, क्योंकि ये डलहौजी का बच्चा है इसलिए बहुत काम करता है, जब मर्जी बुला। अब मैं अपने मंच की तरफ से जो हमारी अजीज हमारी बेटी है, वो मोनिका पुष्प को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा, क्योंकि ये आप यहाँ पे क्राफ्ट, आर्ट और क्राफ्ट की दुकान है, उसको देखती है, और हर सरकारी कार्यक्रम में जहाँ भी। अब मैं मनी महेश से जरम सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा, और इस उम्मीद के साथ कि बड़ी गर्मा गर्म बड़ी अच्छी चाय पिलाएंगे इस फंक्शन के बाद हमें। Last but not the least, आदरणीय श्री खोसला जी, selflessly for support इस इवेंट को याद करिए। चलो चंबा
चंबा को याद करिए और डलहौजी की तरक्की के लिए काम करिए, डलहौजी के लिए सोचिए, डलहौजी के लिए जीना सीखिए और डलहौजी के लिए मरना सीखिए। धन्यवाद। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम का समापन करता हूँ और हाँ, नीचे चाय का इंतजाम है और सभी लोगों का, डीसी साहब, मिसेस डीसी और प्रेस के बंधु, यहाँ आए जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी दूसरे लोग हैं, उनको मैं अपने दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आज इस छोटे से आंगन में बैठकर हमने जो बातें की हैं, क्योंकि बात छोटी होती है, जो विचार आपने रखा है वो कभी नहीं मरता, वो हमेशा बढ़ता है। तो आज जो विचार हम यहाँ से लेके चले हैं, मुझे बहुत उम्मीद है कि भविष्य में ये काम करेगा और इसी तरह से हम लोग चलकर चंबा और डलहौजी के लिए काम करेंगे। मेरे साथ बोलिए, जय हिमाचल, जय हिमाचल, जय चंबा, चलो चंबा, जय डलहौजी, जय डलहौजी, चलो चंबा। कई बार जानकारी के अभाव में उनके बारे में पता नहीं चल पाता या वो मिस हो जाती है। तो ये जो पहल है इसी कड़ी में है, ताकि आप, क्योंकि लगभग 1800 वर्ष के अंदर हमारा जो ये शहर है वो बसाया गया था, और यहाँ पे बहुत सी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिनका ऐतिहासिक लोगों के साथ और ऐतिहासिक इवेंट्स के साथ जुड़ा है। तो वो जानकारी लोगों तक पहुँच सके, इसके लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, मैं नॉर्दर्न मैनोर शर्मा जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। खोसला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने पूरा कंटेंट के अंदर कंट्रीब्यूशन किया। और मुझे उम्मीद है कि जो आने वाले पर्यटक हैं जिला चंबा में और डलहौजी में घूमने आएंगे, तो इस पहल से उनका जो एक्सपीरियंस है वो और भी बेहतर है। इसके बारे में और जानकारी जो आपकी वेबसाइट बुक माई एक्सपीरियंस, इसके ऊपर जाकर आप जान सकते हैं। और हमारी ये कोशिश है कि हमारे जितने भी टूरिस्ट के हिसाब से इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, एसेट्स हैं, उन सभी को इस तरह के पहल से कवर करना। थैंक यू। राइट, थैंक यू। चला चला चला। है क्या है ये सर? वेजिटेबल है। हाँ वेजिटेबल है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। कोई नहीं। चलिए 7:50 हो चुके हैं। अब मैं निकल रहा हूँ पठानकोट अपने गेस्टों को पिकअप करने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलता हूँ कल और नए किसी वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जय भारत।